श्री रामचरितमानस नवापरायण जो 23 दिन की कथा में श्री राम लक्ष्मण का जनकपुर का निरीक्षण करना। श्री राम जी लक्ष्मण के हृदय का भाव भाप करके गुरुदेव विश्वामित्र जी से बोले, लखन हृदय लालसा विसेखी, जाय जनकपुर आई है देखे। राम अनुज मन की गति जानी, भगत बचलता ही हुलसानी। नाथ लखनपुर देखन चाहिए, प्रभु सकोच डर प्रकट न काई। हे गुरुदेव जी, श्री राम जी कहने लगे विश्वामित्र से, हे गुरुदेव जी, लखन लाल के मन का भाव मैंने जान लिया है। लक्ष्मण जनकपुर में जाकर के वहां की शोभा देखना चाहते हैं। गुरु जी कहते हैं, गुरु कह दो जनकपुर होते चले, राजा जनक का घर, राजा जनक का घर भूप जुरे हैं, उनके भी दर्शन करते चले। श्री राम के ऐसे वचन सुनकर विश्वामित्र जी कहने लगे, हे राम, तुम नीति धर्म के जगाने जानने वाले हो और प्रेम के वशीभूत हो करके सेवकों को आनंद देने वाले हो। जाई देख आमहु नगर, सुख निधान दो भाई, करहु सुफल सबके नयन, सुंदर बदन दिखाए। सुख के निधान दोनों भाई जाकर के नगर को देखा। सुख के निधान जहाँ जाते हैं जो लोग उनको देखते हैं, उनको देखने से ही मन प्रसन्न हो जाता है, सारी दुख तकलीफें दूर हो जाती हैं और सभी प्राणी खुश हो जाते हैं। अपने सुंदर मुख दिखलाकर सब नगर निवासियों के नेत्रों को सफल करो। विश्वामित्र जी के चरणों का वंदन करके दोनों भाई सभी लोगों को सुख देने वाले जनकपुर को देखने चल दिए। इनके सुंदर रूप को देखकर सभी बालक उनके साथ हो लिए। छोटे छोटे बालक, दोनों भाई पीले रंग के वस्त्र, कमर में पीले दुपट्टों से तरकस बंधे हैं। सांवरे और गोरे दोनों भाइयों के मस्तक पर चंदन लगा है। सिंह के समान गर्दन, विशाल भुजाएं, गले में गजमुक्ता की माला है। लाल कमल के समान नेत्र हैं और अत्यंत सुखदायी सुंदर मुख है। कानों के कर्ण फूल चित्त को चुराते हैं। भावें हैं सुंदर, सिर पर टोपी घुघराले, बालों को देख करके सबका मन प्रसन्न होता है। जुवते भवन झरोखन लागे, निरखि राम रूप अनुरागे। कहीं परस्पर बचन सप्रीति, खकीन कोटि काम छब जीती। जनकपुर की नारियां झरोखों से इनको देख करके मन ही मन बहुत प्रसन्न होती हैं। आपस में इनको कामदेव भी सुंदर कह रही है और इनको सुंदर देवता, मनुष्य, असुर, नाग और मुनियों से भी सुंदर कह रही है। अरे सखी, इनकी उपमा विष्णु से दे तो उनके 4 भुजा हैं, ब्रह्मा जी से दें तो उनके 4 मुख हैं और शंकर जी से दें तो उनका भयानक भेष है और 5 मुख है। इनकी उपमा का कोई दूसरा देवता नहीं है। बय किशोर सुषमा सदन, श्याम गौर सुखधाम। अंग अंग पर बारी हैं, कोटि कोटि सत्य काम। इनकी किशोर अवस्था है। ये सुंदरता के घर सांवले और गोरे रंग के तथा सुख के धाम है। इनके अंग अंग पर करोड़ों अरबों कामदेव को निछावर कर देना चाहिए। कहने लगी, अरे सखी, संसार में ऐसा कौन है जो इनकी शोभा को देख करके मोहित नहीं होगा। एक सखी कहने लगी कि मैंने सुना है, उसे सुनो। ए दो दशरथ के ढोटा, बाल मलारिन के कल जोठा। मुनि कौसुक मख के रखवारे, जिन्ह रन अजिर निशाचर मारे।
ये दोनों राजकुमार महाराज दशरथ जी के पुत्र हैं। बाल राजहंसों का सुंदर जोड़ा है। ये मुनि विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा करने वाले हैं। इन्होंने युद्ध के मैदान में अनेकों राक्षसों को मारा है। इनका श्याम शरीर सुंदर है, सुंदर नेत्र हैं, मारीच और सुबाहु के मद को चूर करने वाले हैं। हाथ में धनुष बाण लिए हैं और वे कौशल्या के पुत्र हैं। इनका नाम है राम। जिनका गौर वर्ण है, पीले रंग के वस्त्र हैं, कमर में तरकस है, बधा है, हाथ में धनुष लेकर जो चल रहे हैं उनका नाम लक्ष्मण है और उनकी माता का नाम सुमित्रा है। ये दोनों भाई मुन श्री विश्वामित्र की यज्ञ की रक्षा के निमित्त महाराज दशरथ जी के भेजे हुए आए हैं। बेप्रकाज कर बंधु दो मग मुनि बधो उधार, आए देखन चाप मख सुनि हर्षि सबिनार। दोनों भाई ब्राह्मण विश्वामित्र का काम करके और रास्ते में मुन गौतम की स्त्री अहिल्या का उद्धार करके यहाँ धनुष यज्ञ देखने आए हैं। यह सुनकर सब स्त्रियां प्रसन्न हुई। कोई कहने लगी, ये महाराज जनक जी के सुंदर जनक जी ने आदर से बुलाए हैं और विश्वामित्र जी के साथ इनका स्वागत सत्कार किया है। सुनते हैं विधाता सबको उचित फल देते हैं। तो जान के मिलह बरो आए हो, नाहिन आल यहाँ संदेह हो। जहि विधि बसयस बने सजोगो, तो कृत्य कृत्य हो सब लोगो। यदि ऐसा नहीं है होता है तब तो बहन हम इन फिर सभी का दर्शन नहीं कर पाएंगे। कोई कहने लगी, शिव जी का धनुष बहुत भारी और कठोर है, ये राजकुमार कोमल शरीर वाले हैं। एक सखी कहने लगी, बहन ऐसा सुना है कि ये दोनों छोटे छोटे हैं, इनका प्रभाव बड़ा है, इनके चरण की धूल से हिल्या तर गई। शिव जी के धनुष को तोड़े बिना कैसे रह सकते हैं। एक सखी दूसरी सखी से कहती है, पहले तो सीता जी रावण कालीन अनाचार से शुद्ध होकर ऋषियों ने कर के रूप में अपना अपना रक्त एक घड़े में बंद कर रावण को दे दिया। अनिष्ट की आशंका से रावण ने वह घड़ा जनकपुर की सीमा में गड़वा दिया था। अकाल पड़ने पर महाराज जनक जी ने जब सोने का हल चलाया, तब हल का फल से लगने से उस घड़े से सीता जी का अभिवार्त हुआ था, उत्पन्न हुई थी। और धनुमक महाराज जनक धनुष की पूजा करते थे। सीता जी की माता धनुष वाली जगह छोड़कर चौका देती थी। सीता जी ने धनुष उठाकर चारों कोनों में चौका देकर धनुष वहीं रख दिया करती थी। महाराज जनक ने तभी आश्चर्य में होकर प्रतिज्ञा की थी कि जो राजकुमारी उस धनुष को तोड़ देगा, सीता का विवाह उसी के साथ कर दूंगा। वही धनुष यज्ञ का उत्सव होने जा रहा है। तो राम नाम के अक्षर द्वय, महिमा कैसे सके न करोरी। जासु प्रसाद सुरासुर में हर्ष हलाहल पान करे ओरी। बाजन रघुनाथ के नाथ, सोई संजीवन सार सुधावोरी। आकार में है श्री राम उदार, मकार में है मिथिलेश किशोरी। हिय हर सई बर सही सुमन, सुमिख सुलोचन वृंद। जाहि जहाँ जहाँ बंधु दो, तहाँ तहाँ परमानंद। सुंदर मुख और सुंदर नेत्रों वाली स्त्रियां समूह हृदय में हर्षित होकर के फूल बरसा रही है। हर्षित होकर के फूल बरसा रही हैं। जहां जहां दोनों भाई जाते हैं
वहां वहां परम आनंद छा जाता है। पूरब दिस के गे दो भाये, जहाँ धनुमख हित भूमि बनाई। चहु दिस कंचन मंच विशाला, रचे जहाँ बैठे मई पाला। उनके पीछे जनकपुर के नगरवासियों के बैठने का स्थान है। उनके पीछे सभी नारियों के बैठने का स्थान है। जनकपुर के बालक मीठे वचन कहकर श्री राम और लक्ष्मण को यज्ञशाला की रचना दिखाते हैं। सभी बालक इसी बहाने श्री राम लक्ष्मण के साथ और शरीर का स्पर्श पाकर उनको देख करके अति प्रसन्न होते हैं। श्री राम की भक्ति का कारण आश्चर्यचकित होकर के देख रहे हैं। सभी बालकों को सुंदर मीठी बातों से सम्मानित कर जबरदस्ती अपने अपने घरों को विदा कर दिया। राम लक्ष्मण दोनों भी गुरु जी के पास चल दिए। सभय सप्रेम विनीत यते सकुच सहित दो भाई, गुरुपद पंकज नाय सिरे बैठे आय सुपाय। फिर भय प्रेम विनय और बड़े संकोच के साथ दोनों भाई गुरु के चरण कमलों में सिर नवाकर आज्ञा पाकर बैठ गए। संध्या के समय मुनि ने आज्ञा दी। सभी ने संध्या वंदन किया। फिर प्राचीन इतिहास कथाएं गाते गाते गुरु पहर रात बीत गई। गुरु जी अब शयन करने लगे। तब दोनों भाई उनके चरण दबाने लगे। विश्वामित्र जी के बार बार कहने पर श्री राम ने जा करके शयन किया। तब लखन लाल श्री राम के चरण दबाने लगे। श्री राम के बार बार शयन करने की कहने पर लखन लाल उनके चरण कमलों को अपने हृदय में धर कर लेट रहे हैं। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ाध्वजा, मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनोहरि। पुष्प वाटिका में सीता जी राम जी का प्रथम दर्शन।